गाइज इस वीडियो में व्हाट्सएप की 10 ऐसी अमेजिंग ट्रिक और सेटिंग बताने वाला हूं जो शायद आपको नहीं पता होगा। क्या आपको पता है आप व्हाट्सएप पर फेक लोकेशन दिखा सकते हो, आप हो कहीं और सामने वाले को कुछ और दिखा सकते हैं। क्या आपको ये पता है आप दूसरे के व्हाट्सएप को क्रैश कर सकते हैं, जब भी वो अपने व्हाट्सएप को ओपन करेगा तो बार बार वो क्रैश होगा। क्या आपको पता है अगर आप व्हाट्सएप पर चैट लॉक लगा देते हैं और अपना पासकोड भूल जाते हैं तो बिना पासकोड के आप अपनी चैट को रिकवर कर सकते हैं। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ऐसी 10 अमेजिंग ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद आपको पता नहीं होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको उसका फोन लेना है जिसके साथ आपको फ्रैंक करना है और गूगल प्ले स्टोर में चले जाना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है माइक्रोड्रॉइड और इस ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करना है। यहाँ पर ऐड माइक्रो पर टच करेंगे और ट्रिगर पर टच करने के बाद एप्लीकेशन पर टच करने के बाद यहाँ पर ऐप एक्टिविटी पर टच करेंगे और यहाँ पर एक्टिविटी लॉन्च पर टच करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको व्हाट्सएप सेलेक्ट करना है और एक्शन पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन पर टच करने के बाद लॉन्च होम स्क्रीन सेलेक्ट करना है। उसके बाद गाइस जैसे ही अपने व्हाट्सएप को कोई ओपन करने का प्रयास करेगा तो बार बार उसका व्हाट्सएप क्रैश होता रहेगा, बार बार बंद होता रहेगा। और गाइस कभी कभी ऐसा होता है आप कहीं फंसे हुए होते हैं तो अगर आपसे कोई करंट लोकेशन मांग लेता है तो आप उसे झूठ नहीं बोल पाते हैं। आप अगर करंट लोकेशन दिखाओगे तो फंस जाएंगे। ऐसे में गाइस आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है फेक जीपीएस, और इसे डाउनलोड करने के बाद आपको अपने फोन की सेटिंग में आना है। उसके बाद आप यहाँ पर ऐप डिवाइस पर टच करने के बाद वर्जन पर टच करेंगे और यहाँ पर 3 या फिर 4-5 बार इसे टाइप करेंगे। उसके बाद आपका जो डेवलपर मोड है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ से बैक करेंगे, उसके बाद सिस्टम एंड अपडेट पर टच करेंगे और यहाँ पर आप डेवलपर मोड देखेंगे। डेवलपर मोड को ऑन करेंगे, डेवलपर ऑप्शन को आप ओपन करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पर सबसे पहले लोकेशन ढूंढना है। जैसे कि सबसे नीचे हमें यहाँ पर लोकेशन मिल चुका है, आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप फेक जीपीएस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइज आप जब भी व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो गाइज आप यहाँ पर अपना जो लोकेशन भेजेंगे तो लोकेशन वो जाएगा जो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं अभी एक लोकेशन सेट करता हूँ, जैसे कि मेरी जो करंट लोकेशन है वो उत्तराखंड है, लेकिन गाइज मैं अगर अपनी दूसरी लोकेशन सेट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर उत्तराखंड की बजाय अगर मैं उत्तर प्रदेश में अपनी लोकेशन सेट करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश अब लोकेशन सेट कर दिया है। अब गाइज जो मेरी करंट लोकेशन है वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है और फेक लोकेशन है। अब गाइज मैं अगर व्हाट्सएप पर किसी को अपनी लोकेशन भेजता हूँ तो जो फेक लोकेशन मैंने वहाँ पर सेट की है वो लोकेशन जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं लाइव लोकेशन भेजता हूँ तो यहाँ पर जो मेरी करंट लोकेशन है वो नहीं गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लोकेशन है ये उत्तर प्रदेश की लोकेशन यहाँ से सेंड हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लोकेशन है ये उत्तर प्रदेश की है। मैं उत्तराखंड में हूँ और उत्तर प्रदेश की मैंने लोकेशन सेंड कर दी है। इस ट्रिक से गाइज आप किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं, कोई पता नहीं लगा पाएगा आप कहाँ हैं। आप फेक लोकेशन किसी को भी भेज सकते हैं। गाइज अगली जो ट्रिक है उसके लिए आपको अपने आईफोन के व्हाट्सएप को ओपन करना है और अपने आईफोन के व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर टच करेंगे और फिर अगर आप यहाँ पर स्कैन डॉक्यूमेंट पर टच करेंगे तो गाइज जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो कैसे भी पड़ा होगा, अगर आप उसे स्कैन करके फोटो क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सीधा हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपके सामने क्या है, आपने देखा हमारा जो फोटो है वो सीधा हो चुका है, टेढ़ा था लेकिन यहाँ पर सीधा हो चुका है। अगर आप व्हाट्सएप में जाकर किसी चैट को ओपन करने के बाद यहाँ से टच करने के बाद सर्च करने के बाद उसकी चैट को सर्च करते रहते हैं, लेकिन अगर आपके डेट याद है तो आप डेट के द्वारा भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कैलेंडर पर टच करना होता है और उसके बाद वो डेट सेट करनी होती है जिस डेट को आपने चैट की है। तो गाइज वो चैट यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगी। गाइज अगर आप व्हाट्सएप से किसी दोस्त को मैसेज भेजते हैं और वो खोलता ही नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ पर हेलो भेजा है तो उसे यहाँ पर नोटिफिकेशन में ही दिख चुका है हेलो, तो इसलिए वो मैसेज को खोलता ही नहीं है। वो समझ जाता है आपने क्या भेजा है, क्योंकि जो भी आपने हाय हेलो भेजा है जब उसे यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिख चुका है तो वो क्यों व्हाट्सएप खोलने के बाद देखने में टाइम वेस्ट करेगा। हालांकि आपका लंबा मैसेज होता है लेकिन वो यहाँ पर देखकर समझ सकता है। तो ऐसे में आप नहीं पता लगा पाते हैं उसने मैसेज देखा है या नहीं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, कॉम्पार्ट वेबसाइट पर जाओ और यहाँ से इस डब्बे को कुछ समय के लिए होल्ड करो। डब्बे को कुछ समय के लिए होल्ड करने के बाद कॉपी करो और उसके बाद यहाँ से फिर से आप व्हाट्सएप में आएंगे और उसे यहाँ पर पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर कीपैड खोलने के बाद ऐसे ऐसे नीचे जाओ। थोड़ा सा नीचे जाने के बाद आपको अपना मैसेज लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दिलशाद, तो मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया है। आपको अपना जो भी मैसेज लिखना है वो लिख देना है और सेंड कर देना है। तो गाइज ऐसे में सामने वाले के पास केवल ब्लैंक मैसेज जाएगा तो वो क्यूरियस होकर खोलेगा, उसे नहीं पता है आपने क्या भेजा है, तो वो तुरंत आपकी चैट खोलेगा और ऐसे नीचे स्क्रॉल करने के बाद पढ़ेगा। गाइज अगर आपको फोटो खींचते वक्त फिल्टर लगाने का ज्यादा शौक है तो कैमरे पर टच करने के बाद आप यहाँ पर सभी परमिशन अलाउ करेंगे और यहाँ पर आप टच करेंगे तो गाइज आप देखेंगे यहाँ पर व्हाट्सएप में अब काफी सारे अच्छे फीचर आ चुके हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। जिस तरह स्नैपचैट इंस्टाग्राम में फिल्टर होते हैं इस तरह आप व्हाट्सएप में भी व्हाट्सएप के कैमरे से फिल्टर का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम स्नैपचैट की तरह फिल्टर लगाने का शौक है, फोटो खींचते वक्त फिल्टर लगाना पसंद है, तो व्हाट्सएप में भी ये फीचर आ चुका है। आप कैमरे पर टच करेंगे और यहाँ पर टच करेंगे तो आप देखेंगे जैसे इंस्टाग्राम में फिल्टर होता है, स्नैपचैट में फिल्टर होता है, इस तरह व्हाट्सएप के कैमरे में भी अब अच्छे फिल्टर आ चुके हैं। गाइज अगर आपके पास अननोन लोगों का बहुत सारे कॉल आते हैं, फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, आप पक चुके हैं अनजान नंबरों के कॉल उठाते हुए, मैसेज बढ़ते हुए, तो आप व्हाट्सएप खोलेंगे
करेंगे, 3 डॉट पर टच करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, प्राइवेसी पर टच करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद एडवांस में जाएंगे और ब्लॉक अननोन अकाउंट मैसेज ऑन कर देंगे। तो ऐसे में कोई भी अननोन व्यक्ति आपको मैसेज या फिर कॉल नहीं कर पाएगा। और आप अपने खास दोस्तों को ब्लॉक नहीं करना चाहते, अगर आप उन्हें ब्लॉक करोगे तो वो समझ जाएंगे आपने ब्लॉक किया है। तो ऐसे में जिससे आपके ऊपर भी ब्लेम ना आए और ब्लॉक भी हो जाए, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे तो आप सर्च करेंगे कॉल ब्लॉक फॉर वीपी। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके सामने ढेरों एप्लीकेशन आ जाएंगी, लेकिन आपको इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिवेट कर लेना है। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति आपको कॉल करके परेशान नहीं कर पाएगा। गाइस, व्हाट्सएप में जो आपकी पर्सनल चैट होती हैं, अगर आप इन्हें छुपाने का कोई तरीका ढूंढ रहे हैं और आप वही घिसा पिटा तरीका आर्काइव वाला यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको कुछ समय के लिए उस चैट पर होल्ड करना है जिसे आप छुपाना चाहते हैं। 3 डॉट पर टच करने के बाद, लॉक चैट पर टच करने के बाद, कंटिन्यू पर टच करने के बाद अपने फिंगर से वेरीफाई करेंगे तो गाइस ये चैट लॉक हो जाएगी। कोई भी इस चैट को नहीं पढ़ पाएगा। अगर आपको पढ़ना है तो आपको ऐसे नीचे स्क्रॉल करने के बाद लॉक चैट पर टच करना है और फिंगर पर टच करना है। तो ऐसे में केवल आप इस चैट को देख पाएंगे, कोई और इस चैट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। यहाँ से बैक करेंगे तो नॉर्मल व्यक्ति जब इस चैट को ओपन करेगा तो उसे फिंगर अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके कारण कोई भी आपकी इस चैट को नहीं देख पाएगा। गाइस, ये जो चैट लॉक का फीचर है लेकिन यहाँ पर दिखाई देता है। आप अगर इस चैट लॉक के फीचर को भी हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टच करने के बाद अपने फिंगर से वेरीफाई करेंगे। अपने फिंगर से वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पर 3 डॉट पर टच करने के बाद चैट लॉक पर टच करेंगे और यहाँ पर हाइड चैट पर टच करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर एक कोड क्रिएट करेंगे। ये कोड आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप ये कोड भूल जाते हैं तो आप इस कोड के बिना अपनी चैट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं अगली ट्रिक में वो तरीका भी बताऊंगा इस कोड के बिना आप अपनी चैट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। पहले हम ये कोड बना लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कोड बना लेता हूँ 1122 और नेक्स्ट पर टच किया। उसके बाद फिर से मुझे यहाँ पर ये कोड बनाकर डन पर टच करना है और अब यहाँ पर हमारा कोड बन चुका है। और अब गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कमाल, नीचे स्क्रॉल करने पर वो जो चैट लॉक का फीचर है यहाँ से हाइड हो चुका है। अब हम दोबारा इस फीचर को देखने के लिए यहाँ पर सर्च करेंगे वही कोड, तो यहाँ पर ये फीचर दिखाई देगा। लेकिन गाइज अगर आप ये कोड भूल जाते हैं तो आप अपनी चैट को एक्सेस कैसे करेंगे? सो गाइज ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आप कोड भूल गए हैं तो आपने जो चैट छुपाई है उसका तो नाम आपको याद होगा ही। आप यहाँ पर प्लस पर टच करेंगे और यहाँ पर सर्च पर टच करने के बाद उसका नाम सर्च करेंगे जिसकी चैट आपने छुपाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो चैट आ चुकी है जो हमने छुपाई है। लेकिन इसे एक्सेस करना अब भी आसान नहीं है। आपको कम से कम अपना फिंगरप्रिंट तो चाहिएगा ही चाहिएगा इस चैट को एक्सेस करने के लिए। अभी हमारा चैट लॉक बिल्कुल हाइड है और यहाँ पर आप टच करने के बाद उसके बाद इस चैट को अनलॉक कर सकते हैं, जिससे आप इस चैट को रिकवर कर पाएंगे। चैट को रिकवर करने के बाद अब आप दोबारा लॉक चैट के फीचर को वापस कैसे लाएंगे? तो गाइज आप 3 डॉट पर टच करेंगे और सेटिंग पर टच करेंगे। यहाँ पर आप प्राइवेसी में जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद चैट लॉक पर टच करने के बाद यहाँ पर टच करने के बाद अनलॉक एंड क्लियर पर टच करने के बाद अपने फिंगर से वेरीफाई करेंगे। तो गाइज आपका जो चैट लॉक कोड है वो रेस्ट हो चुका है। अब जब भी आप चैट लॉक करेंगे तो आपको फिर से ये कोड बनाना पड़ेगा। गाइज आपने व्हाट्सएप तो इंस्टॉल कर लिया है लेकिन आपके साथ बात करने के लिए कोई नहीं है, तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। आप टाइम पास कर लिए यहाँ पर एआई से बात कर सकते हैं। कौन से एआई से बात करेंगे? यहाँ पर प्लस पर टच करने के बाद चैट विद एआई, आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार के एआई मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ यहाँ पर एआई यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनसे आप टाइम पास के लिए बात कर सकते हैं। यहाँ पर टेम्परेरी एआई ऑलरेडी मौजूद हैं, इनसे आप बात करके टाइम पास कर सकते हैं। गाइज वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।